कहानी है दो दोस्तों की जो कि एक गांव में रहा करते थे। वो किसी काम से शहर आए थे और अब वापस अपने गांव जा रहे थे। शाम का समय था और उन्हें एक घने जंगल में से निकलकर जाना था। तभी अंधेरा हो जाता है। वो दोनों तय करते हैं कि अब उन्हें रात यहां जंगल में ही काटनी होगी। तभी एक दोस्त को प्यास लगती है और वो इधर उधर ढूंढने के चक्कर में अपना रास्ता भटक जाते हैं। तो वो तय करते हैं कि वो यही कहीं जगह ढूंढेंगे अपनी रात काटने के लिए। तभी वो देखते हैं कि वहां दूर एक गुफा है जो कि पेड़ों से, बहुत सारे पेड़ों से लिपटी हुई है। तो वो डिसाइड करते हैं कि हमारी आज की रात उस गुफा में ही हम गुजारेंगे। पहला दोस्त बहुत डरा हुआ था क्योंकि उसने सुना था कि जंगलों में रात को भूत, प्रेत और आत्माएं भटकती हैं और वो ढूंढती हैं कुछ इन जैसे खाली लोगों को और इन्हें खत्म कर देती हैं। पहला दोस्त बहुत ज्यादा डर गया। उसने अपने दूसरे दोस्त को कहा कि भाई यहाँ पर भूत हो सकते हैं। तो दूसरे दोस्त हंसा और बोला कि क्या तूने कभी पहले भूत को देखा है? तो पहला दोस्त बोला कि नहीं, मैंने देखा नहीं है, पर मैंने अपने जान पहचान वालों से सुना है कि भूत होते हैं। तो दूसरे दोस्त ने बोला कि ऐसी फालतू की बातों पे विश्वास मत कर और आजा लकड़ियां ढूंढ, आग जलाते हैं। तो वो इधर उधर से लकड़ियां इकट्ठी करते हैं और गुफा के अंदर जाकर आग जलाते हैं। आग जलाने के बाद दूसरा दोस्त कहता है कि चलो अब सो जाते हैं। पर पहले दोस्त को नींद नहीं आ रही होती है। उसे अलग अलग तरीके की आवाज, अलग अलग जानवरों की आवाज दिखाई दे रही है, सुनाई दे रही होती है और साथ ही साथ उस आग की वजह से अलग अलग परछाइयां भी उसे नजर आ रही होती है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है। और दूसरा दोस्त सुकून की नींद से सो रहा होता है। पर कुछ टाइम बाद पहले दोस्त को भी नींद आ जाती है क्योंकि वो कई देर से ट्रेवल कर रहे थे, कई देर से यात्रा कर रहे थे, तो वो थक गया था। तो इस वजह से उसे भी नींद आ जाती है। पर नींद आने के कुछ देर बाद उसे एक सपना आता है, जिस सपने में एक बड़ी सी आत्मा, एक बड़ी सी चीज कोई उसके पास आ रही होती है। उसके बड़ा सा शरीर होता है, बड़े बड़े हाथ और बड़े बड़े नाखून होते हैं उसके, और वो उसके पास आ रही है, पहले दोस्त के पास आ रही है। ये देखकर पहला दोस्त के पसीने आ जाते हैं और वो परछाई उस दोस्त के पास आने ही वाली होती है। तभी वो उठता है और अपने दूसरे दोस्त को देखता है और उसे पकड़ लेता है और कहता है कि भाई उठ उठ उठ, और वो उसे उठा देता है और वो उसे अपनी सारी स्टोरी, सपने में क्या हुआ, वो उसे बताता है कि उसके सपने में एक आत्मा आई थी। तभी दूसरा दोस्त बोलता है, पहले वो भी हंसता है कि यार कैसी कैसी बातें करता है, पर फिर वो उसे एक सलाह देता है कि अगर अब की बार वो आत्मा तेरे सपने में आए तो उसे ये बोलना जो अब मैं तुझे बता रहा हूं। उसे ये बोल देना कि मैं तुझसे नहीं डरता, तू सामने आ। उसे बस इतना बोल देना। पहला दोस्त समझ जाता है और दोनों फिर से सो जाते हैं। पर कुछ देर बाद फिर से वो आत्मा पहले दोस्त के माइंड में आ जाती है और वो उसके माइंड में आ रही होती है, उसके पास आ रही होती है, बड़े बड़े नाखून, बड़ा सा शरीर उसके पास आ ही रही होती है। तभी वो बोलता है कि मैं तुझसे नहीं डरता, तू मेरे पास आ। मैं तुझसे नहीं डरता, तू मेरे सामने आ, मैं तुझसे नहीं डरता। वो ये बोलता है और ये सुनकर वो आत्मा छोटी होती चली जाती है, दूर चली जाती है और एक टाइम आता है जब वो आत्मा दिखनी बंद हो जाती है। बिल्कुल ऐसा ही हमारी जिंदगी में भी होता है। हमारे अंदर कुछ डर होते हैं जिनसे हम डरते चले जाते हैं, जिनकी वजह से हम छोटे होते चले जाते हैं और वो डर उतना ही बड़ा होता चला जाता है। लेकिन अगर हम उन डर का डटकर सामना करेंगे तो ऐसा कोई डर नहीं जो हमें डरा सके।